अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे मुल्क की सैर पर जो दूसरी जंग अजीम में पत्थरों का ढेर बन चुका था, लेकिन आज पूरी दुनिया की गाड़ियों की मशीनरी, सोनी कैमरे, मोबाइल फ़ोन, रोबोट, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में पहले नंबर पर है। ये दुनिया की तीसरी बड़ी सोसाइटी है, लेकिन यहाँ के लोग हर काम अपने हाथों से करना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपने ओसाका की बैटरियाँ, ओसाका टेपें और बेशुमार ओसाका कंपनियों के एटम ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे। इनका जापान के साथ क्या ताल्लुक़ है? इस मुल्क में बालिग लड़कियों के साथ रस्म और मज़हब के तौर पर क्या किया जाता है? दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट इस मुल्क के शहरियों के पास है। हंसते खेलते इस सरजमीन के लोग आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं? तो आज हम आपको जापान की सैर कराएंगे। आपको जापान के बारे में बहुत सी दिलचस्प और हैरान कुन मालूमात देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हुमैस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जापान, जिसे जापानी ज़बान में निप्पॉन कहा जाता है, जिसका मतलब है सूरज निकलने की सरजमीन। जैसे जैसे आप इल्म पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि सूरज की रोशनी सबसे पहले जापान की सरजमीन पर क्यों पड़ी है। ये मुल्क एशिया के मशरक में वाक़या है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जापानी लोग खुददारी, ईमानदारी, हुस्न अखलाक, इंसानी हकूक़ की पासदारी में किसी से कम नहीं। ये ना खुद की तौहीन करते हैं और ना दूसरों की, और कानून शिकनी को सख्त नापसंद करते हैं। वादी की पाबंदी में इनका कोई सानी नहीं। ये लोग खुशी से जीते हैं और दूसरों को खुश रखने की 100% कोशिश करते हैं। जापान दुनिया का सबसे खूबसूरत, ताकतवर और तेज़ तरीन मुल्क माना जाता है, जो 14,125 जजीरों पर मुश्तमिल है। 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक जापान की कुल आबादी 123 मिलियन है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क है और यहाँ फी किलोमीटर 330 अफराद रहाइश पजीर हैं। जापान का कुल रकबा 3,77,975 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया का 62वां बड़ा मुल्क है, और इस कुल रकबे में 4% पानी पर मुश्तमिल है। जापान की कौमी ज़बान जापानी है, जो मुल्क की 85% आबादी बोलती है। बाकी 15% लोग चाइनी, अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, हस्पानवी और तुर्की बोलते हैं। दुनिया में कोई मुल्क इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता जितनी जापान करता है, इसलिए ये हमेशा टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहता है। जापान दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ का क्राइम रेट सिर्फ 2% है। कैद खानों की सख्ती और अदालतों के फौरी फैसले लोगों को जुर्म से रोकते हैं। अगर आप जापान के अवामी वाशरूम्स को देखें तो वहाँ दुनिया के जदीद तरीन कमोड नस्ब हैं, जो मुकम्मल तौर पर खुदकार होते हैं। मजदूरों के लिए अलग वाशरूम्स होते हैं, जिनमें साइड होल्डिंग स्टैंड, बच्चों के लिए डायपर चेंजिंग, वजन चेक करने, दूध गर्म करने और आराम करने की सहूलत होती है। जापान में पब्लिक मकामात पर अमामी बैतुल खला हुकूमत की जानिब बनाए जाते हैं। यहाँ बच्चों की तालीम का निज़ाम दुनिया से मुख्तलिफ है। यहाँ बच्चों को पहले 3 साल तरबियत दी जाती है। फाइनल इम्तिहान बिल्कुल नहीं लिया जाता। इनका कहना है कि बच्चों को तालीम, शऊर, नज़्म ज़ब्त पैदा करने के लिए दी जाती है। यहाँ बच्चे अपनी क्लास खुद साफ करते हैं, कूड़ा खुद उठाते हैं, हत्ता कि अपना वाशरूम्स भी खुद साफ करते हैं। इनका मकसद बच्चों में आजिज़ी पैदा करना, क्योंकि वो इस बचपन के माहौल और सबक को सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। यही वजह है कि आज आपको पूरे जापान में इंतहाई सफाई नजर आएगी। लोग अपने घरों के साथ साथ बाहर की गली भी साफ करते हैं। दुकानदार बार बार अपनी दुकान के आगे सफाई करते हैं। सड़क पर चलने वाले राहगीर भी अगर कहीं कोई कूड़ा देखें तो उसे उठाकर कूड़ादान में डाल देते हैं। अगर कोई किसी के सामने कूड़ा फेंक दे तो लोग इससे शदीद नाराज होते हैं और मुमकिन है पुलिस को भी बुला लेते हैं। अगर किसी गाड़ी वाले की वजह से सड़क पर कोई कूड़ा बिखरे तो वो खुद गाड़ी साइड पर लगा के सड़क को सफाई करता है। दोस्तों, जहां दुनिया भर में सड़कों पर गाड़ियों के कवानीन बनते हैं, वहीं जापान में साइकिल सवारों पर भी जुर्माने होते हैं। यहाँ आप एक हाथ से साइकिल नहीं चला सकते, सिग्नल ऑन होने पर ही सड़क पार कर सकते हैं। पैदल चलने वालों को अहमियत देना और रफ्तार का खास ख्याल रखना शामिल है। अगर पुलिस ने साल में 2 मरतबा आपको रोका है तो हुकूमत की जानिब से खत जारी किया जाएगा, ताकि आप दोबारा ड्राइविंग स्कूल जाकर तमाम कौमी कावानीन पढ़ें और कावानीन सीखें। जापान दुनिया का सबसे बड़ा कार बरामद करने वाला मुल्क है। सिर्फ टोयोटा कंपनी ही हर साल 1 करोड़ गाड़ियां फरोख्त करती है, और हैरत की बात यह है कि लाखों गाड़ियों के ऑर्डर पेंडिंग में पड़े होते हैं।
یعنی کام اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ سن 1960 کی دہائی سے جاپان دنیا کا سب سے بڑا سمندری جہاز بنانے والا ملک ہے۔ ملک میں اتنی گاڑیاں ہیں کہ پارکنگ کے لیے پہلے سے جگہ خالی اور بک کرنی پڑتی ہے۔ ہر سال گاڑی کی چیکنگ لازمی ہے اور تمام حفاظتی اصولوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ گاڑی فروخت کر رہے ہیں تو تمام نقصانات بتانے ہوں گے۔ جاپان کی سڑکیں انتہائی خوبصورت اور صاف اور بڑی ہیں۔ ملک میں ٹریفک کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ ہائی وے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ جلد منزل تک پہنچا جا سکے، لیکن ان پر چارجز لاگو ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، جاپان کی تہذیب بظاہر مذہب اور جدید نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر کئی ایسی رسومات بھی چھپی ہوئی ہیں جو حیران کن حد تک غیر معمولی اور بعض اوقات غیر اخلاقی محسوس ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی یومی جب بالغ ہوتی ہے تو اس کے خاندان اسے ایک روایتی تقریب میں شریک ہونے کا کہتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک دیوا مالائی تہوار ہے، لیکن کچھ علاقوں میں اس رسم کے تحت لڑکیوں کو نقاب پوش مردوں کے سامنے آزمائی کے لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان کی شرم ختم ہو اور وہ مضبوط دل و دماغ کی مالک بن سکیں۔ اگرچہ جدید جاپان میں اس رسم کو اب محض علامتی طور پر منایا جاتا ہے، لیکن یومی کے گاؤں میں اب بھی اس میں سختی اور شرمناک رویہ پایا جاتا ہے جو اس اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اگر جاپانی کی خوراک کی بات کریں تو جاپان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں خوراک کی قلت ہے۔ یہاں کھانے کی اشیاء مہنگی ہیں کیونکہ جاپانی لوگ کیمیکل کھاد کی بجائے آرگینک فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں۔ ان کھادوں سے فصل کی پیداوار 4 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپانی لوگ بھینس کا دودھ نہیں پیتے۔ ان کا ماننا ہے کہ بھینس سست جانور ہے، لہٰذا یہ لوگ بکری کا دودھ پیتے ہیں۔ جاپانی لوگ بکری کو دوا کھلاتے ہیں، خود نہیں لیتے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ دوا کا اثر بکری کے دودھ میں آ جاتا ہے اور پھر یہ لوگ وہ دودھ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپان میں سی فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جاپان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کتے، بلیاں، سور، مگرمچھ، چوہے وغیرہ کھائے جاتے ہیں، لیکن کچھ علاقے ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپانی لوگ چاول سے بنی شراب پینا بہت پسند کرتے ہیں۔ تقریباً ہر کھانے کے بعد شراب لازمی ہوتی ہے۔ جاپانی کرنسی ین ہے۔ ایک جاپانی ین پاکستانی 56 پیسے اور بھارتی 59 پیسے کے برابر ہے۔ جب لوگ کھانا کھاتے ہیں تو منہ سے آواز آنا برا سمجھا جاتا ہے، لیکن جاپان میں اس کے برعکس ہے، یعنی یہاں نوڈلز یا کوئی بھی ڈش شور کے ساتھ کھانا پسند کیا جاتا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کھانے کا ذائقہ دگنا ہو جاتا ہے۔ اگر جاپان میں رستے میں کوئی درخت آ جائے تو اسے کاٹا نہیں جاتا، بلکہ دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ جاپانیوں کی خاصیت ہے۔ جاپان میں بہت سی ہوٹل اور ریسٹورنٹ ایسے ہیں جہاں رپورٹ ویٹرز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کئی ہوٹلوں کے ریسیپشن پر بھی رپورٹ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ 2013 میں جاپان نے ایک رپورٹ خلا میں بھی بھیجا۔ معزز دوستو، آج کی ہماری یہ تھی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔